नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो कि चैप्टर सेकंड है वो देखने वाले हैं। ये जो आज का जो चैप्टर है, आज का जो वीडियो सेशन है वो टर्म 1 के लिए पूछा जाएगा। आपको टर्म 1 के जो सीबीएसई के एग्ज़ाम होने हैं वो नवंबर दिसंबर के महीने में होंगे और अभी तक तो ये है कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से और टर्म 1 में जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज का सेशन हम करेंगे। आज के सेशन में हम जो करने जाएंगे वो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। पहले हम डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन सेकेंड हम करेंगे डोमेन, थर्ड करेंगे हम रेंज और फोर्थ हम करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यही सारी चीजें हमारे टर्म 1 के लिए, टर्म 1 के सिलेबस में है। ठीक है, टर्म 1 के सिलेबस में हमें ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो हम 1 बाय 1 इनको देखते हैं कि हमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं वो जानना है पहले। उसके बाद हम डोमेन जानेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, फिर रेंज जानेंगे और रेंज का ही सबसेट है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो हम वो जानेंगे। यही हमारे लिए टर्म 1 में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का सिलेबस है पूरा। ठीक है, तो आइए हम अब जो है 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं कि हमें जो है how will we define inverse trigonometric functions, how will what are the domain of inverse trigonometric functions, range और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करने से पहले हम जो है थोड़ी जानकारी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की जो कि हमने क्लास 11th में किया था वो देख लेते हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होता था, तो डोमेन जो है पूरा रियल नंबर होता था और जबकि रेंज जो है उसका क्या होता था वो -1 से 1। ठीक है, एंड बोथ इंक्लूसिव। तो साइन फंक्शन जो है उसका डोमेन कितना है, वो है, डोमेन है रियल नंबर और जबकि रेंज जो है उसका -1 से 1 होता है। इसी तरह से कॉस फंक्शन है हमारे पास जिसको कि हम कोसाइन फंक्शन कहते हैं। इसका भी डोमेन हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है और रेंज जो है -1 से 1 होता है। ठीक है, फिर हमारे पास टेंजेंट फंक्शन होता है। टेंजेंट फंक्शन में जो डोमेन है वो हमारा क्या होता है, तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो टेंजेंट फंक्शन होता है उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि tan π/2 जो है क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। 3π/2 भी नॉट डिफाइंड होता है, -∞ होता है। इस तरह से अगर हम टेंजेंट फंक्शन की बात करें तो उसमें जो है रियल नंबर तो होंगे पर इसमें हमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि 2n + 1 इंटू π/2 जो है वो नहीं होना चाहिए और n यहाँ पर बिलोंगिंग टू n इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। तो इस तरह से हम डिफरेंट फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, सीधे वाले फंक्शंस को डिफाइन करते हैं
जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। इसी तरह से कोटेंजेंट फंक्शन की भी बात कर सकते हैं हम। तो कोटेंजेंट फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, कोटेंजेंट फंक्शन मतलब कॉट, ठीक है। उसका डोमेन जो है वो क्या होगा, तो डोमेन जो है वो होगा r माइनस एन पाई, ठीक है। और यहाँ पर n बिलोंगिंग टू z, z इज फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या क्या होंगे, साइन का हमारा जैसे -1 से 1, उसी तरह से कोसाइन का भी -1 से 1। टेंजेंट के लिए हमारे पास जो रेंज होता है वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, और कोटेंजेंट भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह से हम सेक और कॉसेक का भी देख सकते हैं। तो सेक सीकेंट हो गया, तो सीकेंट फंक्शन इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, इसका डोमेन होगा जो हमारे पास टेंजेंट फंक्शन का डोमेन होता है r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 n बिलोंगिंग टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होता है कॉस फंक्शन जो है, ये कोसाइन फंक्शन जो है उसको छोड़कर बाकी सारे, मतलब यहाँ पर यह होगा कि -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। आप देखिए ये क्लोज्ड ब्रैकेट यूज हुआ है 1 के लिए भी और -1 के लिए भी, यानी कि ये दोनों वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड हैं। और कोसेकेंट के लिए मतलब कॉसेक फंक्शन के लिए हमारे पास जो डोमेन है वो होता है r माइनस एन पर, यहाँ पर n बिलोंगिंग टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसमें भी ये जो है रेंज हमारा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को अभी रिवाइज किया। अब इसी के बेसिस पर हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के आधार पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो साइन इनवर्स फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, और ये 1/sin नहीं होता है कभी भी, ये इनवर्स के लिए ही हम यूज करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम -1 पावर अगर लिखना होगा तो पूरे पे लिखेंगे, और अगर इस तरह से लिख रहे हैं कि साइन पर पावर -1 डाल दिया और इधर बाकी हमने x ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि ये 1/sin x नहीं है, ये हमारा साइन इनवर्स ऑफ x है, जो कि एक विशेष तरह का फंक्शन है, ठीक है। अब इसके डोमेन मतलब साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, तो जो साइन का रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो साइन का डोमेन हमारा r है, रेंज हमारा -1 से 1 है, तो रेंज हमारा बन जाएगा -1 से 1, ठीक है। जबकि इसका जो डोमेन है, डोमेन हमारा बन गया जो सीधे वाले का रेंज था, ठीक है। साइन का रेंज हमारा साइन इनवर्स का डोमेन बन गया, और यहाँ पर जो रेंज है साइन इनवर्स का रेंज, अब पूरा रियल नंबर हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि पूरे रियल नंबर पे जो साइन फंक्शन है वो 1 नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि 0 से पाई तक जो है साइन की वैल्यू अलग अलग होती है, पर जैसे ही पाई से ऊपर जाते हैं तो फिर उसकी वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए आप जैसे पाई प्लस
π/3 लेते हैं तो वो वही वैल्यू होगी जो कि हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। एक्चुअली अगर साइन को कंसीडर कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में रिपीट हो जाती है। जैसे जो वैल्यू आपका साइन 30 डिग्री पर है वो जो है साइन 180 माइनस 60 डिग्री पे यानी कि 120 पे भी हो जाता है। तो हमारे पास जो है इस तरह से अगर देखेंगे तो वो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं यानी कि वो 1 नहीं है। तो जैसे 1 नहीं है तो हमारे पास जो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन को 1 एंड ऑन टू दोनों होने चाहिए। अब कोई फंक्शन अगर 1 ही नहीं है तो उसका इन्वर्स होगा नहीं, तो फिर हमारा साइन का साइन इन्वर्स नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए जो है हमें जो यहाँ पर डोमेन है, ये सीधे वाले का जो डोमेन है जो कि इसका रेंज बनना है, तो उस रेंज को हमें लिमिटेड करना पड़ जाता है। बात समझ रहे हैं? लिमिटेड क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो 1 बन सके इसीलिए। ठीक है, तो हमें 1 बनाने के लिए जो पूरा रियल नंबर है उसको हमें किसमें लिमिटेड करना पड़ेगा? -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये जो है साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो गया। समझ में आ रही बात? अब इसका जो है और भी रेंजेस हो सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा इंटरवल है जिसमें कि ये जो साइन है वो 1 और ऑन टू बन रहा है। तो हमारे पास और क्या हो सकता है? तो और भी हो सकता है हमारे पास, वो हो सकता है π/2 से 3π/2 अगर हम ले लें तो भी ये 1 ऑन टू होगा और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से अगर हम और आगे बढ़ें तो 3π/2 से 5π/2 भी ले सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, नेगेटिव साइड में भी आप इसी तरह से इनको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट वाला पॉइंट है, देखिए हमने इन्वर्स क्या है वो अभी देख लिया, डिफाइन भी कर दिया। एक तरह से यही डेफिनेशन है कि यहाँ पर जो साइन फंक्शन है उसका जो रेंज है वो इसका डोमेन बन गया। जो इसका डोमेन है वो रेंज बन जाता, लेकिन टेक्निकल डिफिकल्टी ये आई कि वो फिर 1 नहीं रहता है। 1 अगर नहीं रहेगा कोई फंक्शन तो उसके इन्वर्स की बात हम कर नहीं सकते। तो उसके जो यहाँ पर जैसे जो डोमेन था पूरा रियल नंबर था, तो पूरे रियल नंबर के ग्रुप को हमें क्या करना पड़ा? पूरे रियल नंबर के ग्रुप को हमें थोड़ा छोटा करना पड़ा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा काट छाट करनी पड़ी। तो इस तरह के छोटे छोटे सब इंटरवल्स बने। तो इसमें भी ये 1 ऑन टू है यानी कि इन्वर्टिबल है। इसमें भी ये बाइजेक्टिव है, 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव भी कहते हैं। तो π/2 से 3π/2 अगर हम रेंज ले रहे हैं तो भी ये 1 ऑन टू हो रहा है और इन्वर्टिबल हो रहा है। तो हमारे पास इसका रेंज आ गया। अब हमारे पास जो लास्ट हमें जो करना था वो ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये जो हमने सब इंटरवल्स लिए हैं इसमें जो हमारे पास सबसे पहला वाला जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है। इसको हम PVB प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमने साइन का निकाल दिया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी निकाल दिया, डोमेन भी निकाल दिया और रेंज में ये कोई भी सब इंटरवल लेंगे तो चलेगा। लेकिन हमें अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे तो हम पहला वाला लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा साइन इनवर्स को डिफाइन करने वाला हो गया। अब अगर हम कॉस इनवर्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? कॉस इनवर्स एक्स है। अब कोसाइन फंक्शन को देखिए, इसमें जो है रेंज हमारा -1 से 1 है, तो ये अनडॉटेडली -1 से 1 इसका डोमेन बन जाएगा। फिर वही सेम प्रॉब्लम हमारे पास है कि पूरा रियल नंबर नहीं ले सकते, उसके कारण कि वो जो है हमारा 1 ऑन टू नहीं रहेगा। तो जब वो 1 ऑन टू नहीं रहेगा तो हम जो है उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो फिर रेंज में जो है हमें
क्या आएगा, तो यहाँ पर आता है 0 से पाई, और ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। जबकि इसके अलावा भी हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तो पाई से 2 पाई भी ले सकते हैं, फिर 2 पाई से 3 पाई भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या पीबी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है, हम इसको पीवीबी भी कहते हैं, तो पीवीबी लिख देते हैं। तो ये जो है 0 से पाई हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम tan इनवर्स को डिफाइन करना चाहेंगे, तो tan इनवर्स में हमारे पास रेंज जो है वो क्या है, R है। तो tan इनवर्स के लिए हमारे पास जो डोमेन आएगा वो पूरा रियल नंबर आ जाएगा, लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम tan इनवर्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो tan इनवर्स ऑफ x के लिए हमारे पास डोमेन तो पूरा रियल नंबर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, पर रेंज जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा, और यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा। इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है, तो π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारा -π/2 से π/2 होगा, ठीक है। इसी तरह से जो कॉट इनवर्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अब हम कॉट इनवर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कॉट इनवर्स विल बी डिफाइंड, जैसे कॉट जो कोटेंजेंट फंक्शन है उसका रेंज जो है इसका डोमेन बन जाएगा। तो कोटेंजेंट फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है, तो R इसका डोमेन हो जाएगा। कोटेंजेंट फंक्शन का रेंज जो है रियल नंबर है, तो इस कॉट इनवर्स ऑफ x का जो डोमेन है वो रियल नंबर बन जाएगा, और रेंज जो है क्या बनेगा, तो रेंज होता है इसका 0 से पाई। आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 0 और पाई दोनों में से कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, उनके बीच की सारी चीजें आएंगी। इसी तरह से ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया, जबकि अगर नॉन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें तो पाई से 2 पाई एंड सो ऑन इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉट इनवर्स भी हमने डिफाइन कर लिया, कॉट इनवर्स x को डिफाइन कर लिया। उसका डोमेन हमने देखा कि R सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, जबकि रेंज जो है 0 से पाई और पाई से 2 पाई इस तरह से होता है, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए हम 0 से पाई यूज करेंगे। फिर हमारे पास सेक आता है। सेक इनवर्स ऑफ x को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, सेक फंक्शन सीकेंड फंक्शन का हमने देखा कि रेंज क्या होता है, रेंज होता है रियल नंबर -1 से 1, ठीक है। क्योंकि हम जो है -इन्फिनिटी से, ये देखो इसको हम -इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो सेक इनवर्स ऑफ x है उसका डोमेन जो है ये है, और जबकि रेंज हमारा क्या होगा, रेंज हमारा आ जाएगा 0 से पाई, और इसमें से हमें निकालना होगा π/2, ठीक है। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया कि 0 से पाई हमने निकाला, 0 से पाई में से π/2 की वैल्यू निकाली। यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है सेक इनवर्स ऑफ x का, सीकेंड ये जो इनवर्स फंक्शन है उसका, तो वो होता है 0 से पाई
उसमें से हमें π/2 हटाना पड़ता है। अगर हम नॉन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें तो हम पाई से 2π ले सकते हैं और इसमें से हमें वैल्यू क्या निकालनी पड़ेगी, 3π/2। ठीक है, इस तरह से आप भी फ्रेम कर सकते हैं नॉन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को। क्वेश्चन में आपको पूछते हैं, सीबीएसई में आपसे पूछते हैं कि राइट वन नॉन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर सेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो आप जो है ये लिखेंगे। अगर कहेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखिए तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम आखिरी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं, उसका डोमेन और रेंज देखते हैं। रेंज में हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखते हैं। तो कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स में जो हमारा साइन कॉसेक कोसिकेंट फंक्शन का जो रेंज है तो वो तो यही है r -1 से 1। ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मीनिंग आप लोगों को पता होगा। ये सिंपल ऐसे ही कुछ भी लगा दिया है ऐसा तो है नहीं, आप सबों ने देखा है कि ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, वन साइडेड ओपन, वन साइडेड क्लोज, ये सभी हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया है, यहाँ पर भी डिस्कस किया है, तो आपको ये पता है। तो इसमें ये हुआ कि -1 और 1 इस वाले इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इसमें इंक्लूडेड होगा। बाकी -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज हमें रियल नंबर्स के सेट में से हटानी पड़ेगी, तब जाके वो डोमेन बनेगा कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स का। ठीक है, और जो रेंज की बात आई तो रेंज में हमारे पास क्या आएगा, रेंज में आएगा -π/2 से π/2, और इसमें से हमें जो वैल्यू रिमूव करनी पड़ती है वो है 0। इसके बीच में आएगा, तो हम जो है 0 यहां पर से हटाएंगे। इसी तरह से अगर नॉन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया, नॉन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर हमें निकालना होगा तो हम निकालेंगे π/2 से 3π/2, और हम जो वैल्यू हटाएंगे वो हम हटाएंगे पाई। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है आज हमने जो टर्म 1 के लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब चैप्टर 2 के जो टर्म 1 के आने हैं वो सारे हमने देख लिए। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। बहुत ही जल्द हम जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बेसिस पर 1 मार्कर देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे टर्मिनल 1 में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।